हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास के सेकंड टॉपिक हड़प्पा या सिंधु सभ्यता पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि घोड़े के अवशेष कहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? सुरकोटदा में। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगम किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आंसर है सेल खड़ी। किस मुद्राएं जो है वो सिंधु जो हड़प्पा काल था उसमें जो मुद्राएं बनती थी वो किससे बनती थी? सेल खड़ी से। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे वो मुख्य रूप से व्यापार किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? उस समय के घर जो हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे थी। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो हड़प्पा सभ्यता थी वो जिस क्षेत्र में पाई गई है उसका आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो सिंधु सभ्यता में ईंटों पर अलंकरण मिला है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। वहाँ की जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी, किस प्रकार से घर बनेंगे, किस प्रकार से सड़कें होंगी, इस चीज़ के लिए ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो जानी जाती है। तो किस चीज़ के लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। कौन सा था? हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चिनाब नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा जो स्थान है वहाँ से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो हड़प्पा सभ्यता के वो किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। तो सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का होता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है कौन कौन है वो? दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल अन्नागार। जहाँ पे अन्न रखे जाते थे वो बहुत विशाल बना हुआ था, तो वो जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो आंसर है सिंडन नाम से पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल है। कहाँ पर? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा वासी लाजवर्त जो कि भवन निर्माण की सामग्री है का आयात कहाँ से करते थे? मतलब कहाँ से मंगाया करते थे? तो आंसर है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। क्वेश्चन नंबर 23, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई जो स्त्री पाई गई है कांस्य मूर्ति में वो कहाँ से पाई गई है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 24, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई?
आंसर है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कहाँ पर कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 27, चहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? J.H. मैके ने। 28 है क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। लोथल को जो है वो वहाँ पर क्या था? बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभक्त था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ जो स्थान है वो कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 39, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? मतलब सबसे ज़्यादा कौन से पशु को बनाया गया है उस पर मोहरों पर? तो आंसर है बैल को। क्वेश्चन नंबर 40, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? आंसर है मृतकों का टीला नाम से। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी थे। क्वेश्चन नंबर 42, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? कौन से पशु की आकृति से पता चलता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता में व्यापारिक संबंध थे? तो आंसर है बैल। क्वेश्चन नंबर 43, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? आंसर है लोथल। क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। क्वेश्चन नंबर 46, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? आंसर है चहूदड़ो। क्वेश्चन नंबर 47, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सादृश्य है? आंसर है लोथल। ये कहाँ पर मिला है? लोथल में मिला है। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 49, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में हुई। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु सभ्यता किस युग की है? आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।